जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। राजनीतिक रूप से चंपई सोरेन जी को कोल्हान का टाइगर के रूप में बोला जाने लगा, लेकिन कोल्हान हो आदिवासियों का इलाका है और कोल्हान के गौरवशाली इतिहास को अगर देखेंगे तो उस इतिहास में चंपई सोरेन जी की कोई भूमिका नहीं है और ना ही उस चरित्र के आसपास है जिनके लिए कोल्हान को शेर की मांद के रूप में कहा जाता है। 1820 के दशक में कोल्हान में कोई भी बाहरी व्यक्ति यदि घुसता था तो वह जिंदा वापस नहीं लौटता था। कोल्हान को अभेद किला माना जाता था। हो समाज की सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था को, कोल्हान के जल जंगल और ज़मीन को, कोल्हान की बहु बेटियों को कोई भी बाहरी व्यक्ति यदि गलत निगाहों से देखता था तो वह जिंदा वापस नहीं लौट पाता था। आज मैं कोल्हान के उसी ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव को सामने रखते हुए कोल्हान टाइगर की उपाधि जिस व्यक्ति को मिलनी चाहिए उसके बारे में यहाँ कुछ जानकारी आपके बीच साझा करने आया हूँ, ताकि कोल्हान के गौरवशाली इतिहास को राजनीतिक व्यक्तियों के कृत्यों से दागदार न किया जाए। 18वीं सदी के मध्य में मराठा लोग उड़ीसा और बंगाल से सिंहभूम आए थे। तब 1818 में अंग्रेज़ों के साथ उनकी लड़ाई हुई तो वे भाग गए। फिर मेजर रफसीज सिंहभूम आए रामगढ़ बटालियन को लेकर। उस समय पोड़ाहाट के राजा घनश्याम सिंह और सरायकेला के चक्रधर हुआ करते थे। सभी हो इलाका घुसने से डरते थे। यही कारण था कि लोग कहते थे कि कोल्हान के लोग चैन से रहते थे। यही वो समय था जब कोल्हान के लिए कहा जाता था कि यह शेर की मांद की तरह था। कोई बाहरी व्यक्ति गलती से घुस आए तो जिंदा नहीं लौटता था। उस समय मेजर रफसीज हो दिसुम यानी कोल्हान में घुसने के लिए दोपाई के सिंगरे मानकी से समझौता किए, क्योंकि पोड़ाहाट राजा और सरायकेला के राजा दोनों हमेशा सिंगरे मानकी आदि को परेशान करते थे। इसीलिए सिंगरे मानकी ने समझौता कर लिया। बालांडिया के माटा हो उस समय बहुत शक्तिशाली थे। माटा हो को उस समय कोल्हान के हो समाज में बहुत माना जाता था। चाहे राजा हो या अंग्रेज या कोई भी बाहरी व्यक्ति, माटा हो किसी को नहीं बख्शते थे। उन्हीं के कारण कोल्हान को शेर की मांद के रूप में कहा जाने लगा था कि उनके इलाके से बचकर कोई नहीं निकल पाता था। कोल्हान के अगल बगल के सारे राजा महाराजा माटाहो से डरते थे। माटाहो की ताकत को कम करने के लिए रफसीज ने लेफ्टिनेंट मिलार्ड को कुछ सहयोगियों के साथ उसे पकड़ने के लिए भेजा। जंगल में करीब 30 किलोमीटर तक उन लोगों ने माटा का पीछा किया, लेकिन वो उनके हाथ नहीं आए। तब मिलार्ड ने माटाहो के गांव को जलाकर भागने लगे तो जंगल के रास्ते में माटाहो ने मिलार्ड को घेर के मारा था। इस घटना के डर से मेजर रफसीज भी नहीं बच पाए और वे बेमन से वापस अपने देश लौट गए। एक साल बाद 1821 में पुनः वापस आए। उन्होंने माटाहो को पकड़ने का संदेश दिया। कोल्हान के हो लोगों को किसी भी बाहरी व्यक्ति का क्षेत्र में घुसना घूमना पसंद नहीं था। एक रणनीति के तहत पोड़ाहाट के राजा को जैदगढ़ में रहने का जगह उन्होंने दिया, जो बैतरनी नदी के किनारे में बसा हुआ है। धीरे धीरे राजा 11 गांव बसा दिए। उसमें उन्होंने गोप और भूइयाँ जाति के लोगों को बसाया। 1820 में रफसीज ने पोड़ाहाट के रघुनाथ वीसी को एक जगह एक ठिकाने के रूप में दिया, जहां वह लड़ाई आदि में छिपने या बचने के लिए कर सकते थे, जहां वे कोल्हान के हो लोगों से भी अपने को बचाए रख सकते थे। दुश्मनों से घिरने की स्थिति में भागने की भी व्यवस्था वहाँ थी। लेकिन 14 मार्च 1820 को माटाहो ने ही रघुनाथ वीसी पर हमला कर दिया, क्योंकि उसे कोल्हान के हो लोगों पर अधिकार करने के लिए वह जगह और किला दिया गया था। इसीलिए माटाहो ने हमला किया था। रघुनाथ वीसी अपने घर वालों के साथ किसी तरह क्योंझर भागने में सफल रहा। उनके सहयोगियों ने इधर उधर भागकर अपनी जान बचाई। माटाहो के आक्रमण से रघुनाथ के लोग भयानक रूप से डर गए और वे सिर्फ किला ही नहीं छोड़े बल्कि पूरे इलाके को ही छोड़कर भागे। माटाहो ने उनके किला को जला दिया और चेतावनी दी कि कोल्हान के हो लोगों की तरफ आने और घुसने की कोशिश होगी तो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उनके अनुसार कोल्हान में बाहरी लोगों के लिए संवाद की कोई जगह नहीं है। कोल्हान के हो लोगों के इलाके में आने की कोशिश करने वाले लोग हमारे तीर और धनुष की भाषा समझने के लिए तैयार रहें। वैसे भी कोल्हान में जब भी कोई बाहरी शक्ति या व्यक्ति आती है तो लोग बोलते हैं बुरु की ईले, यानी जंगल में मारकर गायब कर दिए। यानी वैसे लोगों के साथ क्या हुआ उसकी गवाही सिर्फ जल जंगल और ज़मीन ही दे सकते थे। कुछ समय बीतने के बाद अंग्रेज़ों के बुलावे पर रघुनाथ वीसी पुनः अकेले वापस आए, लेकिन डर के मारे हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। रफसीज ने उन्हें आक्रमण में हुए नुकसान के लिए कुछ पैसे आदि दिए
और पुनः उसे सरदार बनाया, क्योंकि इस क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं थी कि माटा हो को हराने की सोच भी पाता। फिर भी रफसीज ने रघुनाथ को ही मोहरा बनाए रखने का सोचा और दोबारा उसे मौका दिया कि किसी तरह माटा हो को हराया जाए। उस पैसे से रघुनाथ बीसी ने दोबारा अपने गांव को, जो पोखम के इलाके में था, को बसाया। बार बार माटा हो से हारने के कारण दुश्मनी तो थी ही, लेकिन लड़ाई में माटा हो को हराना उसके लिए भी संभव नहीं था, क्योंकि माटा हो गोरिल्ला युद्ध में महारत थे और जंगल की लड़ाई में उसे हरा पाना संभव नहीं था। अब रघुनाथ बीसी ने उड़ीसा साइड के अंग्रेज़ों से तालमेल करके माटा हो पिंगुआ की जानकारी उन्हें देना शुरू किया। यह बेल्ट पिंगुआ गोत्र के लोगों का था और माटा हो भी पिंगुआ थे। रघुनाथ बीसी का व्यवहार मानवीय नहीं था, इसीलिए लोग भले ही अंग्रेज़ों ने उसे सरदार बनाया, लेकिन उसके शासन से लोग खुश नहीं थे। दस्तावेज के हिसाब से वे 400 ग्राम नमक के बदले में 37 केजी धान ले जाते थे, और किसी ने ऋण वापस करने में देरी किया तो उससे 6 गुना ज़्यादा धान ले जाते थे। छोटा सा कपड़ा का टुकड़ा के लिए रघुनाथ बीसी ने गाय और कभी कभी बैल भी उठा ले जाते थे। रघुनाथ बीसी बहुत लालची स्वभाव के थे, इसीलिए सरदार की पदवी अंग्रेज़ों से मिलने के बाद अनाप शनाप मालगुजारी उगाही करता था। सूद भी बहुत लेने लगा। घर और ज़मीन का मालगुजारी लेने के बाद भी अक्सर 450 ग्राम घी भी ले लिया करता था। ऐसा माना जाता था कि मालगुजारी राजा के लिए होता था, लेकिन ये तो मेहनत की कमाई भी रख लेते थे। धान काटने पर धान का पूरा मेहनत स्वरूप मिलता था, उसे भी ये रख लेते थे। तालाब से मछली पकड़ने पर मछली भी ये ले लेते थे। जब ज़रूरत पड़ी तो ये धान आदि जो खेत में काट कर रखा हुआ होता है को भी चोरी करने का काम करता था। इनके इन व्यवहारों से हो लोग रघुनाथ बीसी को नहीं पसंद करते थे। एक हो व्यक्ति सुबन पिंगुआ को रघुनाथ बीसी ने ठग कर पकड़ लिया था कि ये हमारा विरोध कर रहा है, और उसे संबलपुर ले जाने के क्रम में बीमारी से वो मर गया। पिंगुआ किले के लोग इससे बहुत आक्रोशित हुए और वे रघुनाथ बीसी को मारने के लिए खोजने निकले। तो रास्ते में काटकरंजिया गांव में जैक्शन आर्मी की उपस्थिति के कारण वे लोग वापस लौट आए। जुलाई 1829 में हो लोगों ने एक जंगल के सीमाने पर रघुनाथ बीसी को घेरने का प्लान बनाया, लेकिन उस दिन उसका लड़का आया, रघुनाथ बीसी नहीं पहुंचा। 1830 को रघुनाथ को मारने के लिए माटा हो, बलंडिया, आंवला और 3-4 गांव के 400-500 लोगों के साथ मारने के लिए निकला था, तो रघुनाथ क्योंझर भाग गया। तो माटा हो जैसे वीर के रहते ही कोल्हान को शेर की मांद की उपाधि मिली थी। यदि कोल्हान शेर की मांद थी तो वह शेर बेशक माटा हो ही थे, ना कि कोई और, जिसे अंग्रेज़ों ने राजाओं के साथ मिलकर भी नहीं हरा पाए थे। आज के परिप्रेक्ष्य में चंपई सोरेन के लिए तो कांग्रेस के सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि वे आज सर्कस के टाइगर हो गए हैं। फिर देखिए भाजपा के जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा ने भी स्वीकार किया कि चंपई सोरेन को सर्कस का टाइगर बना दिया गया। फिर कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने भी चंपई को जंगल का नहीं सर्कस का शेर कह दिया। इतना ही नहीं, इसको देखिए, बाबूलाल मरांडी ने भी कहा कि चंपई सोरेन को सर्कस का टाइगर बनाकर रख दिया हेमंत और कल्पना ने। इससे तो साफ है कि ऐतिहासिक रूप से माटा हो के शेर जैसे चरित्र को सर्कस के शेरों से तुलना कर कोल्हान के इतिहास से छेड़छाड़ करने का प्रयास सही नहीं है। यहाँ अभी कोई शेरवेर नहीं है, सिर्फ ख्याली पुलाव वाली बात है। खासकर कोल्हान का तो हो ही नहीं सकता। यदि किसी को कोई गलतफहमी है तो कोल्हान में अपनी रौब दिखा कर देखे। कोल्हान में लोग मेमना बनाकर छोड़ेंगे। बाकी जो है सो है ये है। इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। सबों को धन्यवाद। जोहार।